हेलो स्टूडेंट्स, सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका स्वागत है। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो यदि पसंद आता है तो उसे लाइक करें और पसंद नहीं आता है तो उसे डिसलाइक भी करें। और साथ में डिसलाइक करने वाले सब्सक्राइबर कमेंट के थ्रू ये जरूर बताएं कि उन्हें क्या नहीं पसंद आया, ताकि उनके लिए और अच्छा प्रयास किया जा सके। थैंक यू। आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर 5 को स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म। सिलेक्शन ऑफ टर्म यानी एपी में यदि टर्म सेलेक्ट करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहा गया 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। यदि किसी एपी के 3 टर्म हमें सेलेक्ट करने हैं तो वो हम क्या क्या कर सकते हैं। ए माइनस बी, ए और ए प्लस डी, यानी एपी का कोई 3 टर्म हमें अपने से सेलेक्ट करना हो तो ये हम लेट कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एपी के कोई 4 टर्म्स हमें लेने हैं तो वो हम क्या क्या ले सकते हैं। ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3डी, ऐसे टर्म को हम लेट कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें एपी का कोई 5 टर्म लेट करना हो, सेलेक्ट करना हो तो वो हम क्या ले सकते हैं। ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। ध्यान में रखिएगा इनके जो सीक्वेंस दिए हैं उसी सीक्वेंस में ही हमें नंबर को लेट करना होगा। तो इस तरीके से हम 3 टर्म, 4 टर्म और एपी के 5 टर्म को लेट कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। क्या कहा गया, इफ कॉमन डिफरेंस इज गिवन देन टेक द टर्म्स ऑफ जनरल एपी। ध्यान दीजिएगा, चाहे 3 टर्म लेना हो, चाहे 4 टर्म लेना हो, चाहे 5 टर्म लेना हो, यदि आपके प्रॉब्लम में कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो आप इनमें से कोई भी टर्म सेलेक्ट ना करें। उसके लिए आपको क्या बताया गया, जनरल एपी के जो टर्म होते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। जनरल एपी क्या है, जैसे देखिए लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ये जनरल एपी है। 3 टर्म सेलेक्ट करना है तो आप ए प्लस डी, ए प्लस 2डी लेंगे। 4 टर्म लेना है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी लेंगे। 5 टर्म लेना है तो एक टर्म और ले लेंगे, यानी ए प्लस 4डी तक ले सकते हैं। ए क्या है, इसमें ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, जिससे आपको पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, करें कि फाइंड 3 नंबर्स। फाइंड 3 numbers in AP whose sum is 15, whose sum is 15 and product is 80। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, करें कि फाइंड 3 numbers in AP whose sum is 15 and product is 80। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 नंबर की बात है, एपी के 3 नंबर आप क्या क्या लेट करेंगे। तो लेट नंबर्स आर ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस डी। तो ये 3 नंबर हम लोगों ने लेट कर लिए। अब सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इनका जो सम है वो 15 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहला कंडीशन है इनका सम, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी और इनका सम कितना है 15 है। तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल होगा, ए 3 इक्वल टू 15, तो 5 टाइम्स यानी ए इक्वल टू 5। ए की वैल्यू 5 हो चुकी है। अब कह रहे हैं कि प्रोडक्ट 80 है। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड
इनका जो प्रोडक्ट है यानी a माइनस b इंटू ए और a प्लस b, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 80। तो a माइनस b और a प्लस b इनका यदि हम प्रोडक्ट कर लें तो ये आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a और दिस इज इक्वल टू 80। तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू आपको पता है तो a की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये हो गया 25 माइनस b स्क्वायर और इंटू 5 और दिस इज इक्वल टू 80। तो 5 से आप इसे 16 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। अब 25 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो माइनस b स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर लें, 16 को इधर कर लें तो 25 माइनस 16 और दिस इक्वल टू d स्क्वायर। तो ये आपने देखा 9 आया, इसकी वैल्यू d स्क्वायर की, तो d की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 3। तो आपने देखे a की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर ली और d की वैल्यू बाद में कैलकुलेट कर ली। a और d की वैल्यू यदि हम इनमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें नंबर्स मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा d की वैल्यू प्लस माइनस में आई है तो एक बार आप प्लस 3 रख के सॉल्व करेंगे और दूसरी बार आप इसे माइनस 3 रख के सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको 3 नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए इन्होंने कह रखा है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। करें कि किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल जो है वो AP में है, whose common difference is 10 degree, then find angle। तो आइए जरा देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से भी बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि कॉमन डिफरेंस क्या है 10 डिग्री में, AP में है तो सारे एंगल AP में है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। यदि कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो लेट एंगल्स, आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस दिया तो जनरल AP यूज करते हैं तो जनरल AP क्या हो जाएगा, जनरल AP होगा a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। ओके, अब यहां से सबसे फर्स्ट कंडीशन हम यूज करेंगे सम ऑफ एंगल्स। जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। तो यहां से ये आपका हो गया a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, दिस इज इक्वल टू 60। यहाँ से भी देखा जाए तो a टोटल कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 4a और d 3 to 5 on 6d, दिस इज इक्वल टू 360। तो ये आपका हो गया 4a6 और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 10 दे रखा है, दिस इज 10 डिग्री और दिस इज 360। तो यहाँ से 60 को उधर ट्रांसफर कर दें तो 4a इज इक्वल टू 360 माइनस 63। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना होगा, तो 300/4, तो ये आपका होगा 75 डिग्री और a की वैल्यू 75 हो गई। नाउ एंगल्स क्या क्या होगा, तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या था, फर्स्ट एंगल आपने a लेट किया था, सो कितना आ चुका है, तो आपने देखा 75 आ चुका है। सेकंड एंगल यदि हम बात करें तो ये हमारा a प्लस d होता है, a की वैल्यू 75 और d की वैल्यू 10, तो ये हो गया 85। ऐसे ही थर्ड एंगल की यदि बात करें तो a प्लस
2d और a की वैल्यू और d की वैल्यू रखेंगे तो ये 95 और इसी तरह से फोर्थ एंगल कैलकुलेट करें तो a प्लस 3d और ये आपका हो गया 105 डिग्री। तो इस तरीके से जो है आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।